हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली क्या होती है, पहले थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। WH फैमिली रखने का तात्पर्य है उसकी पहले वर्ड की जो पहला लेटर यानी कि अक्षर है वह तो W से रहेगा या तो H वर्ड से। तो मैंने आपके सामने कुछ WH वर्ड रखा हूँ, जैसे हु मीन्स क्या आता है कौन, वाट मीन्स क्या, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स क्या आती है कैसे, और हाउ मेनी और हाउ मच इन दोनों की हिंदी क्या आती है कितना। इसकी मैं टॉपिक अच्छी तरीके से आपको भी आगे समझाऊंगा। तो याद रखना, किसी भी वाक्य में जब आपको यह WH वर्ड आता है तो उस सेंटेंस के सबसे पहले क्या रखना, आपको इस WH वर्ड को रखना है। इस शब्द को रखने के बाद हमें लिखना है सहायक क्रिया। किसकी सहायक क्रिया? जिस टेंस में हमारा वाक्य रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में हो, चाहे किसी भी टेंस में आपका वाक्य रहे, उस वाक्य टेंस की जो सहायक क्रिया है उसको लिखेंगे। सहायक क्रिया को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या आएगा? कर्ता। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, और कर्ता के बाद क्या आएगा? क्रिया, जिसे हम कहते हैं वर्ब। यदि कोई वर्ड बचा हुआ है तो उस क्रिया के बाद लिखेंगे और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल दिया हूँ। मैं कहा कि तुम कब स्कूल जाते हो। याद रखिएगा कि जब आप वेन का प्रयोग करेंगे तो किसी से समय जानने की प्रयास करते हैं आप। तो तुम कब स्कूल जाते हो, इसका मतलब पहले वेन लिखेंगे आप। अब इस WH के बाद क्या आएगी? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया पहले हमें टेंस की ज्ञात होना चाहिए। अब जिसको टेंस नहीं आती हुई टेंस की वीडियो बनाया गया है उसको जाकर अच्छी तरीके से टेंस को समझिए कि किस टेंस की कौन सी पहचान होती है। अब यहाँ पे क्रिया के अंत में ते हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है। लेकिन स्कूल कौन जाता है? तुम यानी यू, और यू के हिसाब से हमारा सहायक क्रिया आएगा डू लिखेंगे। और उसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या आएगा? कर्ता यानी कि यू, WH हो गया, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब, और वर्ब हमारा क्या है? गो, और उसके बाद टू स्कूल। इसको लगाने के बाद जब पूरे वर्ड खत्म हो जाएंगे तो उस वाक्य के अंत में क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि वो वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक है। तो याद रखना, किसी भी सेंटेंस में जब आपको ये WH वर्ड आते हैं तो सबसे पहले वो WH वर्ड को रखने के बाद लगाना टेंस की सहायक क्रिया। टेंस की सहायक क्रिया को लगाने के बाद लिखना है कर्ता, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब, और वाक्य के अंत में लगाना प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए और एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं किस तरीके से WH का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब आपको WH दिया रहे तो सब उस सेंटेंस के सबसे पहले आपके लिखेंगे WH को। जो सेंटेंस में दिया रहेगा उस WH को लिखने के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद आएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब। यदि वर्ब के बाद कोई शब्द जैसे ऑब्जेक्ट या अन्य कोई शब्द दिया हो उसको लिखिए, और वाक्य के उस अंत में क्या लगाना? प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया हूँ। मैंने कहा कि मैं क्यों उसे बुला रहा हूँ। मैं क्यों उसे बुला रहा हूँ, तो यहाँ पर क्यों आ गया, और जिसकी इंग्लिश क्या आती है? वाई। तो सबसे पहले वो WH को, फिर आएगी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया लगाने के लिए हमको टेंस पकड़ना पड़ेगा। तो क्रिया के अंत में बुला रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज और एम होता है। तो यहाँ पर कौन बुला रहा हूँ? मैं। तो आई के हिसाब से आप क्या लगाएंगे? एम। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब, और कॉल मीन्स क्या होती है? बुलाना। और जो आपके मेन वर्ब है उस मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? ING, कॉलिंग। और किसे बुला रहा हूँ?
उसी। और जब पूरे वर्ड खत्म हो जाएगा तो आप वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह। इस तरीके से मैंने और एग्जाम्पल दिया है कि राधा कैसे किताब खरीद चुकी है। हाउ, मिश्रता कैसे। WH के बाद क्या आएगी, सहायक क्रिया। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जिसकी सहायक क्रिया हैज और हैव। अब कौन खरीद चुकी है, राधा। तो राधा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राधा के हिसाब से क्या आएगी, हैज। तो यहाँ पर हैज लिखेंगे। सहायक क्रिया के बाद आएगा सब्जेक्ट, चूंकि जो राधा सब्जेक्ट आपका है राधा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। तो बाई मीन्स खरीदना होता है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म, बाट। और क्या खरीद चुकी है, अ बुक। ये आपके ऑब्जेक्ट है। और उस वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से मैंने कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो कौन का मतलब होता है हु। अब यहाँ पर बी मिस होता है होना। तो यहाँ पर यू के हिसाब से क्या आएगी, आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, यू और क्वेश्चन मार्क। कभी कभी आप पूछते हैं कि हु आर यू, तो बताते होंगे आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर। इस तरीके से बताते हैं। मैंने कहा कि वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है। तो अब याद रखिएगा, जब क्या वाक्य से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो वहाँ लिखोगे सहायक क्रिया। लेकिन जैसे क्या वाक्य बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे आप, वाट का प्रयोग करेंगे, वाट। अब कौन चाहता है, वह। तो ही के हिसाब से क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद ही सब्जेक्ट और वांट मीन्स क्या आती है, चाहना। और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैंने कहा कि मैं कहाँ आज जाऊँगा, मैं कहाँ आज जाऊँगा। तो कहाँ का मतलब वेयर। वेयर को रखने के बाद हमें लगाना है सहायक क्रिया, WH के बाद जाऊँगा। अभी काम फ्यूचर में होने की बात हो रही है, तो जब फ्यूचर में चला जाए तो भविष्य आती होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट होती है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, जिसकी सहायक क्रिया विल और शैल होती है। तो कौन जाएगा, मैं। तो आई के हिसाब से क्या लगाएंगे आप, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। गो मीन्स क्या होती है, जाना। और कब जाऊंगा, आज, यानी कि टुडे लगाएंगे आप। उसके बाद वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आगे मैं कहा कि तुम कैसे हो, तो हाउ मीन्स कैसे। हाउ को लिखने के बाद हमें क्या लगाना है, यू के हिसाब से आर। उसके बाद पूछेंगे यू और क्वेश्चन मार्क। आप कई लोगों से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो बताते होंगे आई एम फाइन। इस तरीके से मैंने कहा कि वह हमें क्यों बुलाता था, वह हमें क्यों बुलाता था। तो पहले तो हम वाई लिखेंगे, WH के बाद क्या आएगी, सहायक क्रिया। तथा तिथि कौन सी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, जिसकी सहायक क्रिया डिड होता है, डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कौन बुलाता था, वह, ही। उसके बाद वर्ब की मेन फॉर्म। वर्ब की मेन फॉर्म इसलिए लिखेंगे कि जब डिड सहायक क्रिया लगे तो डिड लगने पर हमेशा वर्ब की आती है मेन फॉर्म। और किसे बुलाता था, हमें। तो हमें जब ऑब्जेक्टिव केस में आती है तो उसकी क्या आती है, अस। एक क्वेश्चन है कि राधा कैसे पढ़ रही थी। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसकी सही ट्रांसलेशन क्या होगी। तो आई होप दैट कि ये वीडियो अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आया हो। टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही ग्रामर के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।